हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का खास महत्व होता है। मोक्षदा एकादशी भगवान सत्यनारायण विष्णु जी को समर्पित होती है। इस दिन विधि विधान से पूजन अर्चन करने पर साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्षदा एकादशी मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को होती है। इस दिन गीता जयंती मनाई जाती है। मोक्षदा एकादशी का व्रत रखना, विधि विधान से पूजा करना, पवित्र नदी में स्नान करना पितरों को मोक्ष दिलाता है। धर्म शास्त्रों के अनुसार मोक्षदा एकादशी का व्रत करने से पूर्वजों को उनके कर्मों के बंधन से मुक्ति मिलती है। व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं, इसीलिए इसे पुण्यदायिनी और मोक्षदायिनी एकादशी माना गया है। इसी वजह से इसे मोक्षदा एकादशी भी कहा जाता है। पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 22 दिसंबर 2023 दिन शुक्रवार की सुबह 8:16 से प्रारंभ होगी और 23 दिसंबर 2023 दिन शनिवार की सुबह 7:12 पर समाप्त होगी। गृहस्थ जन और शैव संप्रदाय के लोग 22 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी का व्रत रखेंगे। वहीं वैष्णव संप्रदाय के लोग 23 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी का व्रत रखेंगे। इस दिन शिव योग भी बन रहा है। आइए अब बात करते हैं मोक्षदा एकादशी की पूजा विधि के बारे में। दोस्तों, इस दिन सुबह जल्दी उठ जाएं, फिर मंदिर और घर को अच्छे से साफ करें, पूरे घर में गंगा जल छिड़क लें, स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लें, विष्णु जी को गंगा जल से स्नान कराएं, फिर उन्हें रौली, चंदन, अक्षत आदि अर्पित करें। सबसे पहले भगवान गणेश की आरती करें, फिर विष्णु जी की आरती कर लक्ष्मी जी की भी आरती करें। एकादशी के दिन द्वादशी को पूजन के बाद जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन व दान दक्षिणा दें। इसके बाद ही भोजन करें और व्रत का पारण करें। मोक्षदा एकादशी महत्व एवं कथा के बारे में आइए अब बात करते हैं। इस व्रत का उद्देश्य पितरों को मुक्ति दिलाना है। इससे मनुष्य के पूर्वजों को मोक्ष मिलता है, उनके कर्मों एवं बंधनों से उन्हें मुक्ति मिलती है। ये एकादशी व्रत श्री हरि के नाम से रखा जाता है। इनके प्रताप से मनुष्य के पापों का नाश होता है और मनुष्य की मृत्यु के बाद उसका उद्धार होता है। इस विषय में एक कथा भी कही गई है, जो कि इस प्रकार से है। चंपा नगरी में एक प्रतापी राजा वैखानस रहा करते थे। उन्हें संपूर्ण वेदों का ज्ञान था। बहुत प्रतापी एवं धार्मिक राजा थे। इसी कारण प्रजा में भी खुशहाली थी। कई प्रकांड ब्राह्मण उसके राज्य में निवास करते थे। एक दिन राजा को स्वप्न दिखा, जिसमें उनके पिता नर्क की यातनाएं झेलते दिखाई दिए। ऐसा स्वप्न देखने के बाद राजा बेचैन हो उठे और सुबह होते ही उसने अपनी पत्नी से अपने स्वप्न का विस्तार से बखान किया। राजा ने ये भी कहा कि इस दुख के कारण मेरा चित्त नहीं कहीं लग रहा। मैं इस धरती पर संपूर्ण ऐशो आराम में हूँ और मेरे पिता कष्ट में हैं। ये जानने के बाद में मेरा शरीर दुर्बल सा हो चुका है। कृपया कर मुझे इसका हल बताएं। पत्नी ने कहा कि महाराज, आपको आश्रम में जाना चाहिए। राजा आश्रम गए। वहाँ कई सिद्ध गुरु थे। सभी अपनी तपस्या में लीन थे। महाराज पर्वत मुनि के पास गए, उन्हें प्रणाम किया और समीप बैठ गए। पर्वत मुनि ने मुस्कुराकर आने का कारण पूछा। राजा अत्यंत दुखी थे। उनकी आंखों से आंसू की धार लग गई। तब पर्वत मुनि ने अपनी दिव्य दृष्टि से संपूर्ण सत्य देखा और राजा के सर पर हाथ रखा और ये भी कहा, तुम एक पुण्य आत्मा हो जो अपने पिता के दुख से इतने दुखी हो। तुम्हारे पिता को उनके कर्मों का फल मिल रहा है। उन्होंने तुम्हारी माता को तुम्हारी सौतेली माँ के कारण बहुत यातनाएं दी। इसी कारण वे इस पाप के भागी बने और नरक भोग रहे हैं। राजा ने पर्वत मुनि से इस दुविधा का हल पूछा। इस पर मुनि ने उन्हें मोक्षदा एकादशी व्रत पालन करने एवं इसका फल अपने पिता को देने को कहा। राजा ने विधि पूर्वक अपने कुटुंब के साथ व्रत का पालन किया और अपने पिता को इस व्रत का फल अपने पिता के नाम से छोड़ दिया, जिस कारण उनके पिता के कष्ट दूर हुए और उन्होंने अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया। इस प्रकार इस व्रत के पालन से पितरों के कष्टों का निवारण होता है। आइए अब बात करते हैं मोक्षदा एकादशी 2023 पारण समय की। 22 दिसंबर को एकादशी व्रत रखने वाले लोगों के लिए पारण समय 23 दिसंबर की दोपहर 1:22 से 3:26 तक का समय है। वहीं 23 दिसंबर को एकादशी व्रत रखने वाले जातकों के लिए पारण का समय 24 दिसंबर की सुबह 7:11 से 9:15 तक का समय रहेगा। ध्यान रहे कि मोक्षदा एकादशी के दिन गीता जयंती भी होगी। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में पांडव अर्जुन को गीता ज्ञान दिया था। लिहाजा मोक्षदा एकादशी के दिन गीता पाठ भी जरूर करें। एकादशी तिथि के दिन दान पुण्य करना बेहद शुभ माना जाता है। अब ऐसे में इस तिथि पर किन चीजों का दान करना शुभ माना जाता है, इसके बारे में जानना जरूरी है। तो आइए फिर जान लेते हैं। दोस्तों, एकादशी के दिन करें गर्म कपड़े का दान। मोक्षदा एकादशी के दिन गर्म कपड़े का दान करना बेहद शुभ
शुभ माना जाता है। ऐसा करने से व्यक्ति के ऊपर भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है और सभी मनोकामना भी पूरी हो जाती है। जिस भी व्यक्ति को किसी भी तरह की समस्या का सामना करना पड़ रहा हो, उसे खासकर दान करना चाहिए। एकादशी के दिन करें सरसों के तेल का दान। मोक्षदा एकादशी के दिन सरसों के तेल का दान बेहद शुभ माना जाता है। इससे शनिदेव की कृपा बनी रहती है और सभी परेशानियों से भी छुटकारा मिल सकता है। अगर आपके काम में किसी भी प्रकार की कोई रुकावट आ रही होगी तो उससे छुटकारा मिल सकता है। एकादशी के दिन लोहे के बर्तन का दान करें। मोक्षदा एकादशी के दिन लोहे के बर्तन का दान करना बेहद शुभ माना जाता है। इससे सुख समृद्धि में वृद्धि होती है और धन धान्य की भी प्राप्ति होती है। साथ ही सभी कार्य सिद्ध हो सकते हैं। एकादशी के दिन दवा का दान करें। मोक्षदा एकादशी के दिन दवा का दान करना उत्तम माना जाता है। इससे व्यक्ति को सभी रोग दोष से छुटकारा मिल सकता है और जीवन में आने वाली सभी विपत्तियां टल सकती हैं। एकादशी के दिन करें अनाज का दान। मोक्षदा एकादशी के दिन गरीबों और जरूरतमंदों को अनाज का दान जरूर करें। ऐसा करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति हो सकती है। इस दिन गेहूं, गुड़, दाल, चावल, तिल, शक्कर का दान करने से अन्न का कभी अभाव नहीं होता है। इससे व्यक्ति को अन्न और धन की कभी भी कमी नहीं होती है। साथ ही सभी कार्यों में सफलता मिलती है। आइए बात करते हैं कि मोक्षदा एकादशी पर कौन से ऐसे कार्य हैं जो जरूर करने चाहिए। नंबर 1, करें ये 2 पाठ। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी के दिन घर में विष्णु सहस्त्रनाम या गीता का पाठ करने वालों पर माँ लक्ष्मी मेहरबान रहती हैं। इस दिन गीता जयंती भी बनाई जाती है। मान्यता है कि जो लोग आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं वो इस उपाय से मुक्ति पाते हैं। ये साल 2023 की आखिरी एकादशी होगी। दोस्तों, नंबर 2, पूजा और मंत्र। मोक्षदा एकादशी के दिन सुबह स्नान के बाद विष्णु जी को हल्दी की गांठ चढ़ाएं और शाम को तुलसी में दीपक लगाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करें। कहते हैं कि इससे धन आगमन के रास्ते आसान हो जाते हैं और परिवार में खुशियां आती हैं। नंबर 3, दान। अन्न, धन, कंबल, करम, कपड़े, गुड़, घी का दान मोक्षदा एकादशी पर जरूर करें। इसके प्रभाव से जीवन में उन्नति होती है, व्यापार में चल रही परेशानियों का अंत होता है, नौकरी में प्रमोशन के योग बनते हैं। नंबर 4, व्रत ना कर सके तो करें ये उपाय। अगर किसी कारण आप व्रत ना कर पाए तो मोक्षदा एकादशी की कथा जरूर सुने। इससे व्रत करने के समान फल मिलता है। प्यारे दोस्तों, मोक्षदा एकादशी पर ये गलतियां भूल कर भी ना करें या कहे कि ये कार्य भूल कर भी ना करें, वरना आपकी पूजा का, आपके व्रत का आपको कोई फल नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, मोक्षदा एकादशी के दिन तुलसी में जल अर्पित करने का पाप ना करें। मान्यता है कि इस दिन तुलसी जी एकादशी का निर्जला व्रत करती हैं। ऐसे में उन्हें जल चढ़ाने पर पाप के भागी बनते हैं। एकादशी के दिन क्रोध, हिंसा, मन में किसी के लिए बुरे विचार ना लाएं। इससे मोक्षदा एकादशी व्रत के फल से वंचित रह जाएंगे। चावल ना खाएं। नाखून, बाल काटना भी एकादशी के दिन वर्जित है। इससे दोष लगता है। एकादशी के दिन दातुन या मंजन करना भी वर्जित बताया गया है। इसके साथ ही इस दिन क्रोध करना, झूठ बोलना, चुगली और दूसरों की बुराई करना, ऐसी चीजों से बचें। ऐसा करने से न केवल परिवार बल्कि पूरे समाज में मान सम्मान नहीं मिलता और पाप के भागी आप बनते हैं। इन सब कार्यों के करने से अच्छा है कि इस दिन भगवान विष्णु का भजन कर लें। एकादशी के दिन रात में बिल्कुल भी सोना नहीं चाहिए। ये तिथि बेहद पुण्यदायी होती है। इस तिथि को पूरी रात भगवान विष्णु के भजन गाने चाहिए, मंत्र या आरती करनी चाहिए। भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर के सामने बैठकर पूरी रात जागरण करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और उनके आशीर्वाद से जीवन में उन्नति के योग बनते हैं। एकादशी तिथि के दिन भूल कर भी चावल नहीं खाने चाहिए, चाहे आप उपवास ना भी रख रहे हों। धार्मिक कथाओं के अनुसार एकादशी तिथि के दिन चावल खाने वाला व्यक्ति अगले जन्म में रेंगने वाली योनि में जन्म लेता है। हालांकि अगर आप द्वादशी तिथि को चावल खाते हैं तो आपको इस योनि से मुक्ति भी मिल जाती है। एकादशी तिथि के दिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको खाने से बचना चाहिए, जैसे मसूर दाल, चना दाल, उड़द दाल, गोभी, गाजर, शलगम, पालक का साग आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही इस दिन शारीरिक व मानसिक तौर पर किए जाने वाले बुरे कार्यों को करने से बचना चाहिए। शास्त्रों में एकादशी तिथि को मोक्षदायिनी तिथि कहा गया है, इसीलिए एकादशी तिथि के दिन इन कार्यों को करने से बचना चाहिए। मोक्षदा एकादशी पर खरीदें ये चीजें। मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजन करें। साथ ही इस दिन सफेद हाथी की मूर्ति खरीदना या मछली की मूर्ति खरीदना बहुत शुभ होगा। चांदी की मछली खरीदना उत्तम रहेगा। ऐसा करने से
आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी। मोक्षदा एकादशी पर करें ये उपाय। मोक्षदा एकादशी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश दिया था। इसी कारण इसे गीता जयंती पर्व भी कहा जाता है। पौराणिक मान्यताओं में ऐसे कई उपाय बताए गए हैं जिन्हें किसी भी एकादशी पर कर लिया जाए तो व्यक्ति के भाग्य को बदलते देर नहीं लगती। ये सभी उपाय करने में बहुत सरल हैं और इन्हें करते ही तुरंत असर दिखाई देता है। तो आइए जानिए मोक्षदा एकादशी के ऐसे ही कुछ टोटकों के बारे में। मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण के रथ में बैठकर अर्जुन को गीता उपदेश करते हुए स्वरूप की पूजा करें। उनका ये स्वरूप समस्त पापों का नाश करने वाला और व्यक्ति को मोक्ष देने वाला है। इस एक उपाय से व्यक्ति को अन्य किसी भी पूजा पाठ आदि की जरूरत नहीं पड़ती और उसके पाप नष्ट होकर उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अगर आपको आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है तो ऐसे में मोक्षदा एकादशी के दिन तुलसी की माला से ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें और गरीबों को केला, अन्न, धन और वस्त्रों का दान जरूर करें। ऐसा करने से धन संबंधी सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं और धन लाभ के योग बनते हैं। संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले मोक्षदा एकादशी के दिन शाम के वक्त तुलसी के सामने घी का दीपक जलाएं और इस दौरान ओम नमो नारायणाय नमः इस मंत्र का जाप करें। फिर पौधे की 11 या फिर 21 बार परिक्रमा करें। ऐसा करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है और वर्ष भर माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है। कार्यों में सफलता पाने के लिए एकादशी के दिन पीपल के 11 पत्तों की एक माला बनाएं और शनि मंदिर में जाकर भगवान को अर्पित करें। इस दौरान शन ओम शन नमः 108 बार इस मंत्र का जाप करें। फिर शाम के वक्त पीपल के पास एक दीपक जलाएं। ऐसा करने से कार्यों में आने वाली बाधाएं दूर हो जाती हैं और सफलता के योग बनते हैं। इस दिन एकादशी का व्रत करें और सुबह जल्दी उठकर श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करें। इस उपाय से पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है और उनके आशीर्वाद से घर परिवार की तरक्की होती है। यदि संभव हो तो अपने घर में श्रीमद् भागवत गीता का पाठ कराएं तथा इसके किसी एक अध्याय का हवन भी कराएं। इससे घर में मौजूद सभी नेगेटिव शक्तियां समाप्त होती हैं। किसी कारण से घर में आ गई बुरी शक्तियों को भगाने के लिए ये सर्वोत्तम उपाय है। सो प्रिय दर्शकों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।